सर ओपीएस की बात थी, आप 10 दिन की बात कह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा डिसीजन सरकार लेती है तो उसको कैबिनेट में रखा जाता है। जैसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी, जैसे जोगिंद्रनगर और कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ स्टेट जो है वो कांगड़ा को बना रहे हैं, तो हम जोगिंद्रनगर वासी जो हैं बीड़ के एडजॉइनिंग में हैं, तो समझ लो कि जोगिंद्रनगर को भी उसका एक क्रेडिट मिलेगा। देखिए, हाल ही में हमारी सरकार बनी है और ये ठीक है कि हमारी सरकार की ये ड्यूटी बनती है। एक लठभ्रोड़ बेल्ट में अगर बात करें तो सुरगनी माता में एक पानी का टैंक बना हुआ है, जो कि उठाऊ पेयजल योजना, जो कि खुड्डी राजदूत टोटल गदेड़ा स्कीम उठाऊ पेयजल योजना 2011 से ये स्कीम थी और इसमें टैंक भी बन चुके हैं, पाइपलाइन बीत चुकी हैं, लेकिन पता नहीं आज तक क्यों लोगों को पानी नहीं मिला। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि एक आम परिवार से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर में और मेरे साथ मौजूद हैं जीवन ठाकुर जी। जीवन ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जीवन ठाकुर जी को आप सभी भली भांति जानते हैं और जिस तरह से कुछ बातें रहेंगी, आज का जो खास इंटरव्यू, हमारा खास बातचीत इनसे रहने वाली है सरकार के कार्य को लेकर, क्योंकि 3 महीने सरकार बने हुए हो गए हैं। क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हमसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए इनसे मुलाकात करते हैं। जीवन जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और आज यहाँ विशेषकर सरकार बनने के बाद आप मुझे लगता है पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आप जो कार्य पत्रकार जो कर रहे हैं उनमें आपकी भी भागीदारी विशेषकर जोगिंद्रनगर में बहुत ज़्यादा रह रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। एक सबसे पहला सवाल भी लेते हैं हम और बात भी करना चाहेंगे सरकार से। जिस तरह से बात की, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जो है बन चुकी है और 3 महीने लगभग हो चुके हैं। ओपीएस की बात करेंगे क्योंकि सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से ओपीएस एक मुख्य मुद्दा सरकार का था, जो कि उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन अभी तक ओपीएस जिस तरह से लागू तो हुई है, लेकिन इसकी अभी जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में कह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका फ़र्ज़ है पूछना, आपका फ़र्ज़ है कुछ ना कुछ जो छेद है उसको उभारना या निकालना या दिखाना पब्लिक को। लेकिन जहाँ तक ओपीएस की बात है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चुनावों से पहले जो कहा था और चुनावों के बाद भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ओपीएस मिलेगी और पहली कैबिनेट में उन्होंने इसमें मोहर भी लगा दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपीएस के कर्मचारियों को मैं बधाई भी देना चाहता हूं और क्योंकि उनको उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। अब जहाँ तक कोई भी कार्य किया जाता है, अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखी जाती है, उसके बाद पिलर खड़े किए जाते हैं, खिड़कियाँ रखी जाती है, तो उस तरीके से एक प्रोसेस है। क्योंकि कैबिनेट जो भी, अगर ओपीएस की बात थी, आप 10 दिन की बात कह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा डिसीजन सरकार लेती है तो उसको कैबिनेट में रखा जाता है। तो कैबिनेट एमएलए बनेंगे, उसके बाद मंत्री बनेंगे, कैबिनेट बनी, तो वो एक था कि हम सबसे पहले इसको लागू करेंगे, तो वो कर दिया। जैसे ही कैबिनेट बनी, फर्स्ट कैबिनेट में ये जो है उसमें मोहर लग गई, तो ओपीएस लोगों को अब यहाँ के कर्मचारियों को, हिमाचल के कर्मचारियों को मिल गई है। और हिंदुस्तान में एक उदाहरण जो है पेश माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने ये दिया है। जी जीवन जी, एक चीज़ आपसे भी जानना भी चाहेंगे। जिस तरह से बात ओपीएस की हो चुकी है और जिस तरह से अन्य जो गारंटी आपने कहा कि धीरे धीरे उसमें भी सरकार जो है अपना कार्य करेगी, हम जानना चाहेंगे। विशेषकर बात करते हैं जोगिंद्रनगर की। जोगिंद्रनगर की बात करें तो यूँ तो ये मान के चलिए कि हिमाचल में नशे का बहुत प्रकोप मचा हुआ है। जो नशा है एक अभिशाप हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए बन चुका है आज की डेट में। लेकिन जोगिंद्रनगर की बात करेंगे, जोगिंद्रनगर में भी जोगिंद्रनगर से कहीं अछूता नहीं है।
क्या सारे प्रयास रहेंगे आपके माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस तरह से ये नशा जो है हमारे क्षेत्र से और हमारी युवा पीढ़ियों से इसे हम अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में हमारी सरकार बनी है और ये ठीक है कि हमारी सरकार की ये ड्यूटी बनती है, लेकिन सब कुछ जो हुआ है, जो पीछे हुआ है, जितना कारोबार नशे का पिछली सरकार में जो है फला फूला है, उसको रोकने के लिए थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये आने वाले समय में ये बहुत भयंकर समस्या है और एक बेरोज़गारी जो एक बीमारी बन चुकी है और दूसरा ये नशा, ये मुझे लगता है कि हर परिवार को अब ये चिंता सताने लगी है कि मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो वो किस माहौल में जा रहा है, क्योंकि हर बच्चे का जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है जो दिन का, वो बाहर समाज में बीत रहा है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि हर मोड़ पे, रेलवे स्टेशन में या किसी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे या हर मोड़ में जो है युवा जो है नशे की चपेट में आ रहा है। और इसका नुक्ता कौन सा है, कहाँ से ये आ रहा है, इस चीज़ पे जाने की ज़रूरत है। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से पब्लिक से आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि जोगिंद्रनगर में पिछले 5 वर्षों में जितना नशा बढ़ा है, नशे का प्रचलन बढ़ा है और विशेषकर नशे में भी चिट्टे का जो प्रचलन बढ़ा है, उसको रोकने के लिए हर परिवार का सहयोग जो है अपेक्षित है। वो पुलिस को सहयोग करें और हम पुलिस वालों से भी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, ताकि जो जहाँ से नशा आ रहा है, बच्चों के बीच में जा रहा है, उसको हम रोकें। जी सर, इससे अलावा हम आपसे कुछ आपको बताना भी चाहेंगे और आपको जानकारी भी होगी, विदित है कि जोगिंद्रनगर में हाल फिलहाल की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की समस्याएं हो गई। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों की हालत आपने देखी होगी, काफ़ी पतली है, काफ़ी खस्ता हालात है। क्या कुछ आपकी एक हम कहें तो जोगिंद्रनगर से जिम्मेवारी बनती है और अपनी सरकार को आप इन तमाम समस्याओं से उजागर करेंगे और इन्हें सही कराने में कहाँ तक सहयोग करेंगे? देखो, ये सरकार का एक दायित्व बनता है कि जो भी समस्याएं, चाहे राष्ट्रीय मार्ग की है, चाहे वो हमारे स्टेट के रोड्स हैं, उनको मेंटेन करना। अभी मैं ये कहूँगा कि आपको लगभग 6 महीने साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में सरकार बनी है। अर्थव्यवस्था सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की किस स्थान पे पहुंच चुकी है ये आप जानते हैं, हर युवा, हर हिमाचल वासी जानता है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा कि धीरे जितने भी रोड्स हैं, हम सरकार के समक्ष भी, पीडब्ल्यूडी विभाग के समक्ष भी ये सारी बातें रखेंगे, सारी समस्याएं रखेंगे, चाहे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। और मैं आपको ये कहूँ कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ये नशे की, जो आपने कहा नशा, और उसके बाद जो बेरोजगारी है, जो बीमारी बन चुकी है, गंभीर बीमारी बन चुकी है। और पिछली सरकार की मैं बात कहूँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक आम परिवार से निकले हैं, आम घर से निकले हैं। मैं उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके घर पे गया हूँ। जिस परिस्थिति में हमारा घर है, उसी स्थिति में, उनका परिवार का परिवेश है, घर है। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी में पहली बार मुझे लग रहा है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि एक आम परिवार से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण आपके सामने है कि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उन्हें पता लगा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो है भ्रष्टाचार चला है। जब उन्होंने जांच की, एक तो पहले ही इस पे, क्योंकि एक तो लोग बेरोजगार हैं, लोग वैसे ही जो हमारे युवा हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, पढ़ने अच्छे मेहनती बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके साथ कितना धोखा हो रहा था पीछे। अब जब जांच से पता चला कि पीछे जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें 60-70% भर्तियां जो है वो पेपर लीक हो रहे थे, और जो 5-5 साल मेहनत करते थे, और बच्चे जो 5 मिनट में जो है वो पैसे दे करके 5 मिनट में तैयारी करके वो जो है पेपर पास करके नौकरियां ले रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल उस बोर्ड को ही भंग कर दिया। ये बहुत बड़ा निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने लिया है, क्योंकि ये वो खुद जानते हैं कि मेहनती बच्चे किस तरीके से, किस मजबूरी से गरीब परिवार के, आम परिवार के बच्चे जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, कि धीरज रखें और माननीय मुख्यमंत्री एक हिंदुस्तान में जो है एक इतिहास रचने वाले हैं और ऐतिहासिक निर्णय ये करेंगे, ऐतिहासिक काम ये करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।
सर एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपने बात की है पानी की समस्या की, और जिस तरह गर्मियाँ भी आ रही हैं, पानी की हम समस्या भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पिछली सरकार में भी जोगिंदर नगर के लिए कम से कम 450-500 करोड़ जो था वो आईपीएच स्कीम्स के लिए आया हुआ था। अब की बार बात करते हैं, क्योंकि पानी से निजात तो कुछ क्षेत्रों को नहीं मिली है। हम आपको थोड़ा सा ध्यान करवाना चाहते हैं, जिस तरह से एक लड़भड़ोल बेल्ट में अगर बात करें तो सुरगनी माता में एक पानी का टैंक बना हुआ है, जो कि उठाऊ पेयजल योजना, जो कि खुड्डी राजदूत टोटल गदेड़ा स्कीम उठाऊ पेयजल योजना 2011 से ये स्कीम थी, और इसमें टैंक भी बन चुके हैं, पाइपलाइन बीत चुकी हैं, लेकिन पता नहीं आज तक क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो इस क्षेत्र में पानी किल्लत होती है, और हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में पानी की किल्लत आई क्यों आई। इसलिए कि यहाँ जो तृतीय चरण का जो 3rd स्टेज था, जिससे जो उसकी खुदाई नीचे से हुई, हम कहें टनल बना, टनल बनने से जो पानी है वहाँ से ख़त्म हो गया। तो आपके माध्यम से, और हम जानना भी चाहेंगे सरकार के माध्यम से भी, कि वो जो प्रोजेक्ट है और जो स्कीम चली हुई थी 2011 की, जो उठाऊ पेयजल योजना थी, आज भी वो अथर पे लटकी हुई है और इंतजार कर रही है कि कौन उसको सही करवाए, और क्षेत्रवासी जो है पानी का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप इस स्कीम की डुग और जो सुरगनी माता मंदिर की जो वहाँ पे टैंक बना है, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस जगह पे गया हूँ और मैंने देखा है। और वो जो टैंक बना है, मुझे ये भी याद है कि वो टैंक भी, मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो वो टैंक भी फट जाएगा और टूट जाएगा। तो ये कुछ कमियां रही हैं। मैं ये मानता हूं कि जैसे आपने कहा कि 450-500 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पिछली सरकार ने खर्च भी किया है। मैं आपको बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो सरकार जो पीछे बनी थी, उसमें जोगिंदरनगर में आपको 2 या 3 ठेकेदार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने करोड़ों का काम कर लिया, और उनकी सीधी सीधी भागीदारी जो है नेताओं के साथ थी। और अब भी वो लोग कभी एक नेता के पास, फिर दूसरे नेता के पास करोड़ों रुपए के उन्होंने काम कर लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है काम जो है उसमें, जब वो नेता का शेल्टर होता है तो वो लोग क्वालिटी ऑफ वर्क में ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से ये जितना पैसा सरकार का बर्बाद कुछ ठेकेदारों के माध्यम से, कुछ नेताओं की शरण में जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कुछ साक्ष्य मिले तो हम उन ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। दूसरी बात, जब आपने प्रोजेक्ट की बात कही, देखो कोई भी काम अगर होता है, जैसे कोई चाहे ठेकेदार है चाहे कंपनी है, जब टनल बनाती है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन हमें नुकसान और फ़ायदे को कंपेयर करना है। जहां हमें नुकसान कम हो लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो, तो प्रोजेक्ट बनाने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत होती है। प्रोजेक्ट से जो है बिजली पैदा होती है, पैसा सरकार को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रोजेक्ट में फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पाई गई। आज ये प्रोजेक्ट जो 4-5 साल में पूरा होना था, या 400-500 करोड़ में पूरा होना था, उसको आज 2500 करोड़ रुपए लग रहा है। 5 गुना पैसा जो है इस पे लग गया है, और तब अभी भी ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हम जो सरकार के जो नुमाइंदे पीछे रहे हैं, उनको शर्म महसूस होनी चाहिए और उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब भी जो हैं उनको कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे ऐसे मुद्दे जो प्रदेश हित में हैं और जोगिंदरनगर के हित में हैं, उनको विधानसभा में उठाना चाहिए, ताकि जो है आगे से ऐसी चीज़ें ना हों। और पानी की समस्या है, जहाँ अब ज़्यादा दिक्कत जिस गांव में होगी, हम प्रशासन से बात करेंगे, उनको जैसे तैसे जो है पानी मुहैया करवाएंगे। 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जोगिंदरनगर से खासकर बात करेंगे तो यहाँ से कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस संगठन की ओर से बात करेंगे तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी कि यहाँ से जो लोकसभा का जो उम्मीदवार होगा आपकी ओर से, क्या उम्मीदें रहेंगी? और अभी भी आप ही के उम्मीदवार हैं। अभी हम बात करें तो रानी प्रतिभा सिंह जी लोकसभा सांसद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप देख रहे हैं कि आम आदमी, चाहे वो अनाथ बच्चे हैं
चाहे वो आम परिवार के बच्चे हैं, चाहे जिस तरीके से जो पारदर्शिता का काम कर रहे हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्योंकि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस, और जैसे टूरिज़्म के क्षेत्र में भी, जैसे जोगिंद्रनगर और कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल ऑफ स्टेट जो है वो कांगड़ा को बना रहे हैं। तो हम जोगिंद्रनगर वासी जो हैं बीड़ के एडजॉइनिंग में हैं, तो समझ लो कि जोगिंद्रनगर को भी उसका एक क्रेडिट मिलेगा। तो जहाँ तक लोकसभा चुनाव हैं, तो ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उनको मालूम है कि एक नई सोच के साथ नई दिशा और दशा जो है हिमाचल प्रदेश की, जिस तरीके से कहा है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कि 3-4 वर्षों में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में जो है सफल होंगे। तो जो हिमाचल के लोग हैं बड़े विजनरी लोग हैं, और एक नए जो है नए तरीके से एक नई दशा के साथ जो हम काम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ मंडी जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, रानी प्रतिभा सिंह जी हमारे यहाँ दौरा कर चुकी हैं और दोबारा उनके दौरे होंगे। और अभी भी जोगिंद्रनगर को जो है 24-25 लाख की सौगात जो है उन्होंने अपनी MP लैड से दी है। तो जोगिंद्रनगर से हम हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लीड मिलेगी, और उसके लिए जो है संगठन के स्तर पर भी हम बात करेंगे। संगठन भी अपने स्तर पे काम कर रहा है, तो ज़रूर हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लीड देंगे। इलेक्शन की बात हुई, अब एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे सरकार की ओर से स्कूलों में जो वर्दियाँ मिलती थी, वर्दियाँ ना देकर अब सरकार पैसे दे रही है 600 रुपये बच्चों के लिए, वर्दी के लिए। लेकिन लोगों और मीडिया के माध्यम से ये विवाद पैदा हुआ कि ये जो वर्दियाँ के लिए पैसे मिल रहे हैं, वर्दियों के लिए, अब जो लोग हैं अपनी अपनी पसंद से वर्दियाँ खरीदेंगे, वर्दियों का कलर जो है वो मैच नहीं करेगा। ये पहले वर्दियाँ ही ठीक थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अगर पहलू आप कोई भी काम आप शुरू करना चाहेंगे, आप चाहे टनल बनाएं तो पानी के सोर्सेज सूखेंगे, लेकिन टनल बनाना भी ज़रूरी है। और अगर देखो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो सुधारने में मैंने देखा कि इतने वो चिंतित हैं कि कभी जितनी बार भी मैं उनसे गया तो मैंने देखा कि कभी 11:30, 12, 1 बजे रात को मिलने का वक्त मिलता है, तो वो रात दिन, और कभी 12 बजे डिनर कर रहे हैं, कभी 1 बजे डिनर कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रात के 12, 1, 2 बजे तक जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, और बार बार वो कह रहे हैं कि हमें अपने, जब भी कोई बुजुर्ग अपने घर की दशा देखता है, आर्थिक दशा देखता है, उसको पता होता है कि मैंने किस तरीके से कितना खर्चा करना है। और अगर हम लेविशली हम ऐसे ही अपना पैसा उड़ाए जाएं, खर्चा जो है बेतरतीब खर्चा करते जाएंगे, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या रखेंगे। इस हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो वो कदम उठा रहे हैं, वो आपको और किसी को भी थोड़ा बाद में पता लगेगा, क्योंकि जब मैं एक पिता हूँ तो अपने बच्चों को जब मैं थोड़ा कम खर्चा करवाता हूँ, देता हूँ, तो वो गुस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको लॉन्ग टर्म दिशा क्या हमारी है, क्या हमारा टारगेट है, कैसे हमारे बच्चे और हमारा घर जो है अच्छा चले, वैसा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। और पैसा दे रहे हैं, ठीक है, एक छोटा मामला है कि वो कलर में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन अगर मैं और बारीकी से जाऊं तो सबको पता है, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि हमने जो है नीले रंग की या पीले रंग की वर्दी रखी है, तो वो पीले रंग के वैसे ही बड़े बड़े थान उठा करके लाएंगे। उनको पता है कि बिजनेसमैन को ये पता होता है कि हमारे सराउंडिंग में कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी वर्दी लगेगी, कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो वो ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर हम इस बात से डरें कि हमने रोड बनाना है और जगह भी नहीं देनी है, तो रोड बनाएंगे तो जगह भी जाएगी, टनल बनाएंगे तो पानी के सोर्सेज भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होगा, लेकिन उसका फ़ायदा जो आने वाले समय में वो ज़रूर मिलेगा। कुछ जनता के आरोप हैं और कुछ हम कहें तो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हाल ही बनी और 3 महीनों में ही कुछ शिक्षा संस्थान जो थे वो बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पष्टीकरण दिया है, और आपने भी सुना होगा, जनता ने भी सुना होगा, और मैं भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ जैसे अब
कल परसों मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, पालमपुर में जो है वो बीडीओ ऑफिस को डीनोटिफाई किया था, लेकिन उन्होंने देखा हमारे लड़भड़ोल में जो पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, उसको डीनोटिफाई किया था, लेकिन उसको भी चालू किया, है ना। तो जहाँ जहाँ अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे केवल पीएन हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और वहाँ पे 2 टीचर्स हैं, पीएन है, वाटर कैरियर है, वहाँ पे आप 4 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हैं और वहाँ 4 बच्चे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको भी और आम आदमी को ये समझना चाहिए कि उससे बेटर है कि हम जो है एक उस स्कूल को क्लब करें, इकट्ठे करें, आसपास में जाकर के बच्चों को छोड़ दें, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी मिलेगी। नहीं तो और कई जगह ऐसा है कि उस वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, एक टीचर है तो 10 बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर मैं कहूँ कि ये हाँ परिवार के मुखिया हैं, परिवार के लिए हमेशा ये हित में ही सोचेंगे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति आज ये मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे ये सब चीज़ें देखी हैं, गांव के स्कूल में पढ़े हैं और आगे जाकर के उन्होंने गांव की हर परिस्थितियां देखी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं कि जहां 4 बच्चे हैं या जहां कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, वहां पे एक पीएन ही है, तो वहां पे जो है हम लोगों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और धीरे धीरे जो है एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी में ध्यान देना चाहिए। जी जीवन जी, आखिरी में एक सवाल लेते हैं। सवाल जोगिंदरनगर से है और जोगिंदरनगर से आपसे जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जनता को अब काफ़ी उम्मीदें जीवन ठाकुर जी से हो गई हैं और जनता हमने देखा भी है और जनता कहती भी है कि अब जीवन ठाकुर के पास लाइनें लगी होती हैं दिन भर लोगों की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं जब से मैं पंचायत प्रधान बना था, पिछले 20-21 वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित हूँ, लोगों के लिए समर्पित हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में एक बड़ी गोल्डन और बड़ा सुंदर ये नाटक है, ये लाइफ परमात्मा ने जो हमें इस धरती पे भेजा है, तो अपनी 2 बच्चों को पालने के बाद अगर हम किसी और के काम भी आ जाएं तो मैं समझता हूं कि ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूं, मैं ये देखता हूं कि इस ज़िंदगी की दौड़ और होड़ में आज के वक्त में आदमी सिर्फ अपने लिए ही चल रहा है और अंत समय जब आता है तो आदमी ये देखता है कि यार मैंने इस ज़िंदगी में किया कुछ नहीं, और जो किया है, कुछ जोड़ा है, ये किस काम का है। तो मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से जोगिंदरनगर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी काम मेरे करने लायक हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे आपने चिट्टे की बात की, यहाँ पे जो चिट्टे का प्रचलन, क्योंकि जोगिंदरनगर में बहुत ज़्यादा ये नशा फैल चुका है, नो डाउट हिमाचल में भी है, लेकिन जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हमारा ये छोटा टाउन है, उसमें भी इतना ज़्यादा नशा, ये जो एवरेज जो है इसकी ज़्यादा बढ़ गई है, ये दुर्भाग्य है। और किसी भी तरह की जोगिंदरनगर के वासियों को कोई ज़रूरत है, कोई बात, कोई काम है, तो वो बेहिचक मेरे से बात करें। और समस्या की बात है, जो काम होने वाले होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम इन कामों को रखेंगे। और मैं तो विशेषकर अपना सौभाग्य समझूंगा कि कितने लोगों के काम मैं कर पाऊँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जीवन ठाकुर जी, जो कि बहुत ही मृदुभाषी और जिस तरह से आपने देखा उन्होंने जोगिंदरनगर की जनता के लिए ये समर्पित हैं पूरे तन मन धन से, और जिस तरह से उन्होंने बात की कि कभी भी किसी भी जोगिंदरनगर वासी को किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो इनसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जीवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबरखास टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कीमती समय आपका भी है, और आप और हम सब लोगों का, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक टीम वर्क होता है। आप लोग भी समय निकालें और जायज़ मुद्दे जिस तरह से आप उठा रहे हैं उठाते रहें, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँगा। और आप लोगों को भी मेरे लायक कोई समस्या होगी, जो भी पत्रकार बंधुओं को, तो बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। जी, खबरखास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।